नमस्ते माय डिवाइन फैमिली। ये जो मैं आज मैसेज अभी आपके लिए यहाँ लेके आई हूँ, ये मैसेज है, आपको चुनना है किसी 3 कार्ड को। ये मैसेज है हनुमान जी का। हनुमान जी जो है, आपको पता भी मंगल और केतु का चल रहा है। बहुत से लोगों को जो है मैसेज नहीं आता है कि क्या लेना चाहिए, क्या नहीं, क्या करना है। जिससे मंगल और केतु जहाँ भी आप लोगों के राशि में बैठे हैं, उस एरिया को अगर आपको अपना बर्थ चार्ट खुद का पढ़ना आता है, ट्रांजिट एंड ऑल को लेकर उसको थोड़ा कॉम्बिनेशन को अंडरस्टैंड कीजिए। उस एरिया के वर्क चार्ट को आपको देख के समझ में आ जाएगा कि ये मंगल और केतु आपके लिए कितने हैं। नहीं तो इन जनरल मैं आपको ये बताऊंगी कि मार्स और केतु की युति चल रही है, तो हनुमान जी का मंदिर को विजिट कीजिए इस मंगलवार को स्पेशली, क्योंकि इस मंगलवार को क्या होने वाला है, ये जो 14 जुलाई का मंगलवार है, इस दिन जो है राहु और मून का भी कॉम्बिनेशन होने वाला है। राहु और जो मून का जो कॉम्बिनेशन होगा, ये कॉम्बिनेशन अब किस उसमें हो रहा है, एक्वेरियस में हो रहा है। ठीक है, एक्वेरियस में जहां पे भी आपके राशि में बैठ रहा है, ट्रांजिट हो रहा है, वो इम्पैक्ट करेगा उस एरिया से रिलेटेड। ओके, 5th हाउस है तो बच्चों से रिलेटेड हो सकता है, आपका फेम से रिलेटेड हो सकता है, 2nd हाउस फैमिली से, या आपके मुंह से कोई ऐसी बात निकल जाए जिससे कोई हर्ट हो जाए, तो वो है। उसके साथ साथ मेरे आने का पर्पज यह है कि मैं आपको यहाँ 3 कार्ड चुनने के लिए कहूंगी। 3 कार्ड्स में से जोन सा भी आपको कार्ड आपको लगे कि है, वो आप चुन लीजिए। नंबर 3 1 जो भी आपके मन में आता है, 1 2 3, और उसमें जो हनुमान जी का मैसेज है आपके लिए, वो मैं आपको बता दूंगी। तो मैं खुद भी देखती हूँ, पहले के लिए कार्ड दे दिया हनुमान जी ने, दूसरे नंबर के लिए भी कार्ड आ गया है, और तीसरे नंबर के लिए भी हनुमान जी का मैसेज मुझे मिल गया है। अगर आपने जो है 3 नंबर चुन लिया, तीनों में से कोई एक नंबर चुना है, तो जिसने भी पहला नंबर चुना है उनके लिए मैसेज है इंटीग्रिटी। ओके, आप अपनी इंटीग्रिटी में रहिए, मैं इतना ही कह सकती हूँ। यहाँ पे देखिए इंटीग्रिटी का कार्ड है, इसमें कहते हैं आपकी जो एक्शन है वो आपकी एक्शन ही आपको अपना खुद को डिफाइन करते हैं। तो अपने एक्शंस को जो है ऐसी इंटीग्रिटी और पर्पस के साथ छोड़े। बेसिकली किसी के भी कहने में आकर, किसी तकलीफ से, या खुद डिप्लोमेसी में आकर अपनी इंटीग्रिटी को मत छोड़िए। ओके, आरती परफॉर्म कीजिए, डिवोशनल सॉन्ग गाइए, यही आपकी रेमेडी है। ठीक है, हनुमान जी की आरती सकते, राम की, आपके जो भी भगवान है उनकी आरती को परफॉर्म कीजिए। ओके, ये दूसरा है। और आपका जो है दूसरा, जिसे 2 नंबर का कार्ड है, विजडम फॉर पर्पस है। अगर कोई भी ऐसा काम था जो आप करना चाह रहे हैं, तो आपके विजडम को ना, विजडम नॉलेज नहीं है, विजडम किताबें की नहीं है, हमने किताबें पढ़ ली और हमें विजडम आ गया। तो इसके अंदर अब जब विजडम की बात करें, बहुत से लोग को लगता है कि किताबें पढ़ लेना, डिग्री लेना विजडम होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। ओके, तो जो विजडम का मतलब होता है जब इंसान उस चीज को अप्लाई करता है, प्रैक्टिकल नॉलेज को। अगर मान लीजिए आपने गीता पढ़ी है, तो आपको पता होना चाहिए कि गीता क्या कह रही है। आपने हनुमान चालीसा तो पढ़ते हैं, लेकिन हनुमान चालीसा को सिर्फ रट लिया, तो वो नहीं है विजडम। यहाँ पर हनुमान जी की रेमेडी आपके लिए यही है कि थर्सडे को जाकर मंदिर में आप बनानास को डोनेट कीजिए, ताकि आपकी विजडम आपको हेल्प करे आगे पर्पस के लिए, आपकी लाइफ के पर्पस के लिए, जो भी पर्पस के लिए अपने आप सोच के रखे, जो भी आपको पता है, क्योंकि हम अपने मैसेज से खुद रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो करिए। और आपके लिए एक मैसेज ये भी है कि जो हेल्प कीजिए दूसरों की, सेल्फलेसली हेल्प कीजिए। और जिन लोगों ने 3 नंबर चुना था, ओके, वो उनके लिए कनेक्ट विद इनर सेल्फ, अपने आप से खुद से कनेक्ट होइए। देखिए मैसेज है नंबर 3 वाले कार्ड लोगों के लिए, कनेक्ट विद योर सेल्फ एंड फाइंड योर इनर राम। अपने अंदर के राम को फाइंड कीजिए। राम जी कौन थे? मर्यादा पुरुषोत्तम है, पता है आपको ना, राम जी हैं, खत्म तो नहीं है हमारे राम जी, हमारे तो राम जी चलेगा ऐसा कहते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है ऐसा? नहीं, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि मुझे तो राम जी ने बहुत हेल्प किया है। मैं तो हनुमान जी को अब जाकर मानने लगी हूँ। मैं तो राम जी को ही मानती थी। मेरी सिचुएशन ऐसी हुई थी एक बार लाइफ के अंदर कि जिसमें मेरे खिलाफ बहुत सारे लोगों ने षड्यंत्र किए थे। होता है ना, हर एक की लाइफ सिचुएशन ऐसी होती है। मैं उसमें बिल्कुल इनोसेंट थी, और मेरे जॉब की बात आई है। और उस समय में मैं बहुत फंस गई थी। मैं अपनी सच्चाई प्रूव नहीं कर सकती थी, मेरे काम को गलत ठहराने की कोशिश की जाती थी। इस तरीके से वो सिचुएशन बन गई थी, और सब था बिकॉज ऑफ द, यू कैन से, रेस, कास्ट, रिलीजन, ये सारी चीजें थी तब भी। तो मैंने उस समय राम जी को समर्पित किया था। राम नाम जी जब मैं ऑफिस में बैठती थी, राम जब चलता ही रहता था मन में। उनको और कुछ नहीं मांगती थी कि मुझे ये बदला दे दो, वो बदला दे दो, ये हेल्प कर दो। नहीं, एक ही बात कहती थी, राम जी आपको तो सच्चाई पता है ना, ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, मेरी मदद करो। और यही बोलती थी, और राम जी ने सच में मेरी मदद करी, और एक बार नहीं कई बार मेरी मदद की है। तो भगवान राम के, अपने अंदर के राम जी को फाइंड कीजिए, मतलब अपने अंदर की मर्यादा पुरुषोत्तम को, अपने अंदर की मर्यादाओं, लिमिटेशन, सच्चाई को करिए। सच्चाई का मतलब ये नहीं होता है कि अगर किसी ने आपके साथ गलत किया और आप उसकी आवाज ही ना उठाएं, आप चुप रह जाएं और आप सोचे नहीं नहीं जाने दो, क्योंकि से उसको हर्ट हो जाएगा, हम बुरे लग जाएंगे। अगर ऐसा होता तो राम जी क्यों राक्षसों को मारते इतने सारे?
अगर ऐसा होता तो फिर राम जी क्यों जो है रावण को मारते जाकर, या फिर ऐसे तो कहते नहीं फिर मैं नहीं करूंगा, कोई नहीं, मैं त्याग देता हूं सीता को, मैं चला जाता हूं 14 वर्ष पूरे करके। अपने अधिकार के लिए, सच्चाई के लिए राम जी हमेशा लड़े। तो उस तरीके से अपने अंदर के राम को ढूंढिए और कहते अपनी इनर सेल्फ से करिए और फाइंड योर गाइडिंग लाइट। ये आपके लिए मैसेज, अपनी जो है रोशनी को ढूंढिए, जो आपको ढूंढे, अंतरात्मा की रोशनी को ढूंढिए अपनी। ये आपके लिए मैसेज है जिनका भी थी था। और राम रक्षा सूत्र का पाठ कीजिए। राम रक्षा स्त्रोत जो है वो बहुत पावरफुल है, ये मैं भी आपको बोलती हूँ क्योंकि मैंने खुद इसको, जब भी मेरे साथ ऐसा भी हुआ, रिसेंटली की बात है, लास्ट कोई था जिसने मुझे चीट करने की कोशिश की और चीट करने का कर ही लिया था, ऑलमोस्ट खत्म ही था उसका चीटिंग ऑलमोस्ट। तो लेकिन उस इंसान की इससे पहले कि मैं बहुत ज्यादा चीट हो जाती उस इंसान के भोलेपन में, और वो भी एक लेडी जिसके 3 बच्चे हैं, इनोसेंस दिखाना, अपने आप को बहुत मासूम दिखाना, लेकिन मेरे को ना अजीब सी फीलिंग आने लगी बात करके, उससे मुझे लगा कुछ तो गलत है। बाद में खुद मेरे सामने उसकी सच्चाई आ गई और मैं जो नॉलेज, जो ज्ञान उसको प्यार से दे रही थी, समझा रही थी या उसको हेल्प कर रही थी सोच के कि ये बेचारी है, बाद में पता चला कि वो उस ज्ञान और नॉलेज का इस्तेमाल वो करके अपने नाम के ऊपर दूसरों को बांट रही थी। तो इस तरह के लोग होते हैं, ठीक है। लेकिन भगवान राम ने मुझे बता लिया और वैसे, लेकिन मैंने कॉन्फिडेंट भी किया उस इंसान को, क्योंकि कहीं पे ये नहीं लिखा है कि आपको चुप रहना, इसलिए आपके लिए भी है कनेक्ट विद योर सेल्फ। तो आपको एक राम रक्षा स्त्रोत कीजिए, लगता है कि हो सकता है आपके साथ ऐसा कुछ हो। जो भी ये 3 नंबर कार्ड, जिन्होंने भी 3 नंबर चुना है, प्रोटेक्ट कीजिए अपने आप को लॉर्ड राम जी की ब्लेसिंग के साथ ही। देखिए हनुमान जी के कार्ड में भी अगर राम जी का नाम ना लेना तो हनुमान जी की ब्लेसिंग्स आपको नहीं मिलती हैं, क्योंकि बिना राम जी के हनुमान जी नहीं है। तो राम जी का ही आपको पहले ध्यान करना चाहिए। अब जब भी हनुमान राम जी का जाप करें, हनुमान जी का जाप करें, ठीक है। तो ये सबको आपको मेरी तरफ से, ये आज के लिए ही नहीं है, अगर आप लोग कभी भी ये रीडिंग सुनते हैं, ये टाइमलेस रीडिंग है, मुझे नहीं पता है कौन सुनेगा नहीं सुनेगा, किसके लिए नहीं है, मन में आया, अचानक से आया, लाइव बनाया और आप लोगों को गाइडेंस दिया। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को फॉलो कीजिए और साथ में जो है इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इसी से हम आगे बढ़ते हैं। ये ग्रेटिट्यूड का पार्ट है, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और साथ में और डिवाइन गाइडेंस ऐसी अच्छी अच्छी लाने के लिए। धन्यवाद।